वो विनोद आर्य का वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी। अब 4 साल बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। शीतलहर के बीच सियासी पारा इसीलिए भी चढ़ा हुआ है क्योंकि 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और यह मुद्दा चुनावी सियासत में अहम भूमिका निभा सकता है। इन आरोपों के बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव तेजी से बढ़ रहा है और 4 जनवरी को बड़े विरोध प्रदर्शन की आहट से सरकार की बेचैनी साफ दिख रही है। तो बता दें कि मामला तब उठा है जब बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। ऑडियो में सुरेश राठौर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और संगठन महामंत्री अजय कुमार का नाम लेकर उन्हें वीआईपी बताते सुनाई दे रहे हैं। विवाद की जड़ में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला का दावा है कि उन्होंने कहा है कि अंकिता से यौन संबंध की मांग करने वाला वीआईपी एक सीनियर नेता था जिसे गट्टू कहा जाता था। एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है जिसमें कथित तौर पर राठौर उस वीआईपी की पहचान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और एक अन्य वरिष्ठ नेता के रूप में करते सुनाई देते हैं। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने पलटवार करते हुए कह दिया कि ऑडियो एआई जनरेट है और पाठे को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दुष्यंत गौतम ने भी किसी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया। बावजूद इसके इन आरोपों ने पुराने वीआईपी एंगल को फिर से जिंदा कर दिया। नए साल की शाम को उत्तराखंड के कई हिस्सों में कैंडल मार्च निकाले गए। अंकिता की याद में इन मोर्चों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि राजनीति और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल के पैठानी से लेकर देहरादून तक माहौल गर्म है। सरकार को डर है कि यह आंदोलन 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच सकता है, जहां बड़े प्रदर्शन की तैयारियां हैं। बीजेपी नेताओं पर सीधे आरोप लगने से मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सियासी संकट का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और वीआईपी एंगल की निष्पक्ष जांच हो। सरकार को आशंका है कि यह आंदोलन विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। दूसरी तरफ अब अंकिता हत्याकांड ऑडियो वीडियो प्रकरण में फरार चल रहे सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। भादराबाद पुलिस की ओर से पहले नोटिस चस्पा किए जाने के बाद अब देहरादून पुलिस ने भी पूर्व विधायक सुरेश राठौर के आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया है। उन्हें थाने में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरेश राठौर को बार-बार थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने पुलिस की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। अब देहरादून पुलिस की कार्रवाई के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही आगे की सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं 3 अलग-अलग थानों में क्षेत्रों से नोटिस जारी होने के बावजूद उर्मिला सनावर भी अब तक पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुई है और वह भी भूमिगत बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि नोटिस के बावजूद संबंधित लोग पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की टीमें दोनों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मामला सितंबर 2022 का है। 19 साल के अंकिता भंडारी मनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी। रिजॉर्ट के मैनेजर पुलकित आर्य ने एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार करने पर उनकी हत्या कर डाली। पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को लापता होने के 6 दिन बाद ऋषिकेश की एक नहर से मिला था। हत्या के बाद विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन जांच में वीआईपी एंगल शामिल नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने संकेत दिया था कि रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट भी मौजूद था और अंकिता आरोपियों की अश्लील प्रस्तावों से परेशान थी और जांच के दौरान सबूतों के नष्ट होने के भी आरोप लगे। घटना के बाद रिजॉर्ट में अंकिता के कमरे में बुलडोजर चला दिया गया था। उनका फोन, बेडशीट और मुख्य आरोपी का फोन बरामद नहीं हो पाया।
सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दायर हुई, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि वे शुरू से ही वीआईपी की मुख्य भूमिका की बात करते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नए आरोपों के सामने आने के बाद अंकिता की मां सोनी देवी की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन परिवार को उम्मीद है कि इस बार ताकतवर लोगों को भी कटघरे में लाया जाएगा। परिवार का मानना है कि यह सिर्फ लड़ाई अंकिता के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए है जो काम की तलाश में घर से निकलती है और सत्ता के संरक्षण में बैठे लोगों की शिकार बन जाती है। तो आप भी इस पूरे प्रकरण में कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। जब एक बच्ची की आवाज, एक बच्ची की चीख पुकार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, हमने आवाज उठाई तो हमारी आवाज दबा दी गई। कैसे? हमारे सारे अकाउंट ब्लॉक करके, डिलीट करके, है ना। वैसे ऐसे शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? हिटलर शाह कहेंगे, तानाशाह कहेंगे, क्या कहेंगे?